अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा जी, ये है शाम का टाइम और मैं आई थी किचन में अज़लान के लिए सूप बनाने। अज़लान की ना आजकल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मैं बहुत परेशान हूँ उसकी वजह से, क्योंकि आजकल आपको पता है बच्चों को कितना इन्फेक्शन हो रहा है। मौसम चेंज होता है ना, तो बच्चे बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो उसके लिए सूप बनाते हैं और साथ आपके साथ उसकी ज़बरदस्त सी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो साथ में कल ग्रोसरी लेके आई थी, तो समझ ही नहीं आ रहा था इसे कैसे फ़िल करूँ। तो फिर मैंने ये छोटा-सा ना जो है ना आइडिया सोचा, और जब मैं बॉटल में डाल रही थी ना इस तरीके से, तब भी गिर रहा था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं इसे कैसे डालूँ। तो बस फिर मैंने इसको हल निकाल ही लिया था। बस इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, तो उसका दिमाग भी जो है ना फ्रेश रहता है। और दिमाग को फ्रेश करने का सिर्फ़ एक ही आइडिया है, और वो यही है कि आप हमेशा खुश रहा करें। छोटी-छोटी बातें तो घरों में होती रहती हैं, उनको इग्नोर करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी नींद को पूरा रखें और आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखें। चलें तो फिर रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले चिकन ले लिया है। चिकन मैंने थोड़ा-सा बोनलेस लिया और थोड़ा-सा मैंने ना बोन के साथ लिया है। अच्छा, बोन के साथ चिकन थोड़ा-सा डाल दो ना तो बहुत अच्छा सूप बन जाता है। और साथ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और नमक। और चिकन को ना बॉयल होने रख दूँगी। और मैं ना कभी भी जो चिकन है ना तेज़ फ्लेम पे नहीं करती, मैं ना इसको हमेशा बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ना इसे पका लेती हूँ। चिकन जो है ना अच्छे तरीके से गल जाए ना, तो फिर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो बस इसको मैंने हल्की धीमी फ्लेम पे रख दिया था। साथ ही मैंने ले लिए थे 2 टेबलस्पून भर के लिए थे कॉर्नफ्लोर के। अच्छा, कॉर्नफ्लोर जो है ना, ये भी इसकी भी क्वालिटी होती है। अच्छे कॉर्नफ्लोर लेंगे ना कंपनी का, तो फिर वो ना थोड़ा-सा भी डालो ना तो हो जाता है। और कुछ कॉर्नफ्लोर ऐसे होते हैं, उसको डालते जाओ, वो गाढ़ा करता ही नहीं है सूप। और मुझे ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा सूप नहीं पसंद। हमारी फैमिली में ना थोड़ा-सा जो है ना, जो है रनी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना तो फिर अच्छा नहीं लगता। और चिकन जब हमारा बॉयल हो गया था ना, तो बस मैंने इसको इस तरह हाथ से ना श्रेड कर लिया था और थोड़ा मोटा-मोटा ही किया था। अच्छा, बच्चे बीमार हो जाए ना तो माँओं के लिए बड़ा मसला होता है, किचन भी देखना होता है और साथ-साथ आवाज़ें आ रही थी, मम्मा, मम्मा। तो मैं एक पाँव जो है किचन में हो रहा था और एक तरफ भाग रही थी अज़लान के पास जा रही थी। तो बस उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा-सा जो है ना मैंने ऑयल डाला, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। और उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ी-सी एक छोटी-सी प्याज़ लेके उसे चॉप करके डाल दिया, और 2 कैरेट लेके ना उसको भी बारीक चॉप करके डाला और हल्का-सा सिर्फ़ फ्राई किया, साथ ही चिकन डाल दिया। अच्छा, चिकन को मैं जब तक फ्राई करती हूँ, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो इसको हल्का-सा मैंने फ्राई करना है। देखिए, जैसे मैं फ्राई कर रही हूँ ना, तो इसके रेशे और अलग-अलग हो जाएँगे। साथ ही थोड़ी-सी सब्ज़ी थी मेरे पास कटिंग हुई हुई, शिमला मिर्च थी, बंद गोभी थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। इससे भी ना फ्लेवर जो है ना अच्छा हो जाता है। अच्छा, बच्चों को इस तरीके से सब्जियाँ वगैरह भी दे दो ना, तो बच्चे इस तरह तो खा लेते हैं। और साथ ही जो मैंने यखनी निकाली थी ना चिकन की, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छा, यखनी में मैंने नमक ऐड किया हुआ था, तो अब मैं सूप में जो है ना नमक बहुत एहतियात से डालूँगी। अच्छा, इसमें मैंने शामिल कर दिया ब्लैक पेपर, और साथ ही चिकन पाउडर चला जाएगा। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनता है। तो अगर आपके पास चिकन पाउडर हो तो डाल दें, नहीं तो आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। अच्छा, थोड़ा-सा ना बिल्कुल थोड़ी-सी मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च डाली है और साथ नमक ऐड कर दिया। नमक को मैंने बताया था थोड़ा एहतियात से डालिएगा, क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है और यखनी में भी नमक था। और जब ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा ना, फिर हमने जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई थी ना, वो इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक टिप बताती हूँ। आप ना कॉर्नफ्लोर डाल के ना फ्लेम को स्लो करके ना इसे अच्छे तरीके से पकाना है। जितना अच्छा पकाएँगे ना, आपका सूप उतना ही टेस्टी बनेगा, ताकि कॉर्नफ्लोर जो है ना वो अच्छे तरीके से पक जाए और उसका कच्चापन दूर हो जाए। तो फिर आपका सूप बहुत, आपने देखा होगा मार्केट वगैरह में भी, कि जब भी सूप वगैरह वो बना रहे होते हैं तो उनका फ्लेम जो है ना बिल्कुल स्लो उन्होंने चलाया हुआ होता है। अच्छा, इसमें मैंने ना सोया सॉस और चिली सॉस डाला है, लेकिन सिरका नहीं डाला, क्योंकि उससे बहुत खट्टा हो जाता है और बच्चों के गले वैसे ही ख़राब हो रहे हैं। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने एक अंडा लेके ना उसको अच्छे तरीके से फेंट के वो भी शामिल कर दिया, और इसे थोड़ा-सा चलाएँगे। और आपको मैंने पहले ही कहा कि अगर आपका दिल करे तो आप इसको ज़्यादा थिक कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी है। थोड़ी देर रखो ना, तो सूप वैसे भी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना थिक होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, ज़बरदस्त सा हमारा मज़ेदार सा सूप तैयार हो गया है। तो सर्दियों में गरम-गरम सूप पीने का ना मज़ा भी बड़ा आता है।
अच्छा, सूप पीने का ना मज़ा भी तभी आता है जब गरम-गरम होता है, और जब ठंडा हो जाता है ना तो बिल्कुल दिल नहीं करता इसको पीने का। अच्छा, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और ना बच्चे स्कूल जा चुके थे, हस्बैंड भी जा चुके हैं। अज़लान की तबीयत ठीक नहीं है तो आज वो घर पर ही है और अभी सो रहे हैं। तो ये ना तेल आया था, सरसों का तेल, भाई के घर से, मेरे बड़े भाई के घर से। उनके ना ऑफ़िस में किसी ने मँगवाए थे इन लोगों ने, ख़ालिस जो है ना सरसों का तेल। आजकल इतनी हेल्थ इश्यू हो रहा है ना, तो भाई ने कहा चलो, उन्होंने मँगवाया था तो उन्होंने मेरे घर भी भिजवा दिया। कह रहे थे कि यूज़ करके देखो, बच्चों को थोड़ा-थोड़ा सा इस्तेमाल करने की आदत डालो, आजकल सेहत इतनी ख़राब हो रही है ना, तो सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया करो। मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ, अगर बच्चों को पसंद आ गया ना तो फिर मैं भी मँगवा लूँगी। अच्छा, ये जो बड़े बहन-भाई होते हैं ना, ये भी बड़े प्यारे होते हैं। पता ही नहीं चलता माँ-बाप के बाद बड़ा भाई कब बाप की जगह ले लेता है और बड़ी बहन जो है ना वो माँ की जगह ले लेती है। तो आप लोगों को पता ही है कि मेरे अम्मी-अब्बू दोनों ही नहीं हैं, तो जो बड़े बहन-भाई हैं ना उन्होंने ही हमें जो है ना समझे बड़ा किया है, और बहुत प्यार से किया है। अम्मी तो बहुत हम छोटे होते थे तभी चली गई थी, और ये जो भाई-बहन होते हैं ना इनका रिश्ता बड़ा प्यारा होता है। अच्छा, बहन-भाइयों का ना रिश्ता बड़ा प्यारा होता है, पास बैठ जाओ ना तो फिर लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, और जब दूर चले जाते हैं ना तो फिर यादें ख़त्म नहीं होती। अच्छा, एक दिन ना मैं ऐसी बैठी हुई थी और मैंने सोचा कि सबसे ज़्यादा ना हम लड़कियों को कब खुशी होती है ना, शादी के बाद। तो मुझे लगा कि मैके जाके ना हम बड़ी खुश होती हैं, लेकिन मुझे लगता है मैके से भी ज़्यादा खुशी पता है कब होती है? जब आपके भाई आपको फ़ोन करके ये कहते हैं ना कि छोटी मैं आपके घर आ रहा हूँ, तो वो जो छोटी होती है ना वो कब इतनी खुशी से पागल हो जाती है उसे पता ही नहीं होता। मुझे यकीन है आप लोग भी मेरी इस बात से ना ज़रूर इत्तेफ़ाक करेंगे, क्योंकि हम सब बहनों के ना दिल एक जैसे ही होते हैं। तो बस आज मैं ज़्यादा ही इमोशनल हो गई। बस कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपको बचपन की यादें होती हैं, और किसी भी उम्र में हो, आपकी जो ये यादें होती हैं ना बहन-भाइयों से, ये जो प्यार-मोहब्बत होता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। अच्छा, कल ना मैं ग्रोसरी लेने गई थी, और जब मैं ग्रोसरी ले रही थी ना तो इतनी मुश्किल पहली दफ़ा मुझे हुई ना, समझ ही नहीं लगता पाकिस्तान की कौन-सी चीज़ है और कौन-सी इसराइल की। समझ ही नहीं लग रहा होता, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया है। जो चीज़ें पता थी वो तो मैंने कोशिश की कि मैं ना लूँ, और जो नहीं पता थी तो अब अल्लाह ही उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डर-डर के शॉपिंग कर रही थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे आज तुम बहुत टाइम लगा रही हो, तो मैंने कहा कोशिश करनी चाहिए ना, जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला जो है ना वो बेहतर जानता है। दिलों के हाल तो अल्लाह को पता होते हैं। अच्छा, जब ग्रोसरी ले रही थी ना उसके बाद ना मैंने ना रिम्शा के लिए ना बैग लेना था। तो फिर मैंने जब रिम्शा का बैग लिया तो मुझे पता था कि अज़लान भी बहुत रोएँगे, तो उनके लिए भी फिर मुझे लेना पड़ा, और मैंने कहा आपके साथ इसको शेयर करती हूँ, इसका कलर मुझे इतना अच्छा लगा था ना, और बहुत ही मज़बूत था। तो बस अब ये ठीक हो जाएगा ना जल्दी से तो फिर जो है ना लेके जाएगा, अभी तो आजकल स्कूल नहीं जा रहे। अच्छा, सुबह से नज़लान ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उससे पूछा क्या खाओगे? तो कह रहा था मम्मा मैं पराठा खाऊँगा, तो मैंने कहा पता नहीं इसके लिए अच्छा है कि नहीं, लेकिन फिर वो रो इतना रहा था, मैंने कहा अच्छा चलो मैं बना देती हूँ। तो अच्छा, कल ना मैंने समोसे बनाए थे घर में ऐसे ही बच्चों के लिए, तो फिर उसका जो आटा था ना वो बचा हुआ था, और मेरे पास और जो है ना आटा गूँध के नहीं रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसका पराठा बना के ना ट्राई करती हूँ। और यकीन करें इतना मज़ेदार बना था ना, ऐसा लग रहा था जैसे समोसा खा रहे हैं, बहुत ही अच्छा था। बस मैंने जो है ना व्हाइट आटा लिया, और उसमें मैंने नमक, घी और ना अजवाइन डाल के गूँध लिया था। अच्छा, मैदे के नहीं बनाए थे मैंने, ना जो व्हाइट आटा होता है ना उसके समोसे बनाए थे। तो बहुत अच्छे, वो भी बहुत अच्छे बने थे, लेकिन ये पराठा तो बहुत ही टेस्टी बना था। हल्का-सा ना देखिए, थोड़ा-सा ना मोटा बेलना है आपने। अच्छा, ये वाला जो पराठा है ना, ये ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं बनाना है, इसे ना थोड़ा-सा मीडियम फ्लेम पे बनाइएगा, फिर ये अंदर तक से ना खस्ता-सा पराठा बनेगा। और यकीन करें मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, लेकिन बहुत ही मज़ेदार था, तो मेरा दिल कर रहा था मैं अपने लिए भी बनाऊँ, और ये अचार के साथ ना पराठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके बच्चे खाना नहीं खाते ना, तो बड़ा आसान मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। अज़लान के साथ मैं क्या करती हूँ कि आप फ्राइज़ बना लें, जो भी चीज़ आपने उसको खिलानी है ना, तो जब वो ना कार्टून वगैरह देख रहे होते हैं ना, तो बहुत आराम से ना प्लेट में रख के ना उसके करीब रख देती हूँ। तो वो बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखता है, लेकिन उसको कहती ही नहीं कि इसको खा लो, बस खामोशी से ना उसके पास रख के आ जाती हूँ, और थोड़ी देर बाद वो खा लेता है।
आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।